द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जहां एक तरफ कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी का सुपड़ा साफ कर दिया, बीजेपी को चारों खानों चित्त कर दिया, उसके बाद कांग्रेस ने यूपी निकाय चुनाव में भी इतिहास रच दिया है। जहां एक तरफ बीजेपी के बड़े बड़े स्टार प्रचारक यूपी निकाय चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार कर रहे थे, तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे थे, वहां पर कांग्रेस ने अपने ही गढ़ में जबरदस्त जीत जो है वो हासिल की है। अब इसे लेकर यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो एक बार फिर से मजबूत होती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले दिनों में कांग्रेस का जो बुरा हाल रहा है उससे कांग्रेस लगातार उभरने की कोशिश कर रही है। और कर्नाटक जीत ने तो कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही ऊर्जा जो है वो पैदा करती है। लेकिन उसी दिन निकाय चुनाव भी हुए, निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का बोलबाला रहा और कांग्रेस ने अपने गढ़ रायबरेली और अमेठी में जबरदस्त जीत दर्ज की है। यहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने प्रचार भी नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर हर वार्ड से कांग्रेस के प्रत्याशियों को वोट मिले हैं। और इसी के साथ यहां पर स्मृति ईरानी के मुंह पर ताला लग गया है। स्मृति ईरानी को एक और बड़ा झटका जो है कांग्रेस ने दे दिया है, क्योंकि स्मृति ईरानी जो है वो अमेठी से भाजपा सांसद हैं और वो लगातार गांधी परिवार, राहुल गांधी पर निशाना साधती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं। यहां तक कि वो जहां भी जाती हैं वहां पर ही वो गांधी परिवार का जिक्र करते हुए उन पर हमलावर रहती हैं। भाजपा सांसद स्मृति ईरानी को अमेठी से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अमेठी जिसे वो अपना गढ़ बताती हैं, जिसको लेकर वो तरह तरह के दावे वादे करती हैं, उसी में ही कांग्रेस ने निकाय चुनाव में अपना झंडा जो है वो गाड़ दिया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है कि यूपी निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी चली, बीजेपी का बोलबाला हुआ, वहां पर बीजेपी को कदम कदम पर झटके भी कांग्रेस ने दिए हैं। अब खबर देखिए, खबर से आपको समझाते हैं कि ये जीत कितनी महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए हो जाती है। और इसी के साथ यहां पर यह भी बताया गया है कि रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने ही विकास किया है और यहां पर कांग्रेस को हर वार्ड से वोट मिले हैं। खबर देखिए टीवी 9 भारतवर्ष की। खबर में लिखा है, यूपी निकाय चुनाव 2023, अमेठी रायबरेली की होम सीट पर कांग्रेस को मिली संजीवनी, नगर पालिका परिषद की 2 सीटों पर जमाया कब्जा। और यहां पर कांग्रेस के खाते में यूपी से कुल 4 नगर पालिका अध्यक्ष और 14 नगर पंचायत अध्यक्ष जो हैं वो आए हैं। यहां पर खबर में देखिए आगे लिखा है कि कर्नाटक में बम्पर जीत दर्ज करने वाली कांग्रेस को उसी दिन अपने गढ़ अमेठी रायबरेली में भी जीत मिली। दोनों ही जिलों में एक एक नगर पालिका परिषद में कांग्रेस कैंडिडेट ने जीत दर्ज कर इतिहास रचा। जहां चारों ओर भाजपा की आंधी चल रही हो, वहां कांग्रेसी गढ़ की ये दोनों सीटें जीतना कांग्रेस के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। और इसी तरह कांग्रेस के खाते में यूपी से कुल 4 नगर पालिका अध्यक्ष एवं 14 नगर पंचायत अध्यक्ष आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर मीडिया आउटलेट्स जो हैं, तमाम न्यूज चैनल्स जो हैं वो ये खबरें चला रहे थे कि यूपी निकाय चुनाव में बीजेपी की आंधी चल रही है, बीजेपी का पाला जो है वो मजबूत है, कर्नाटक में हार गई तो क्या हुआ, यूपी निकाय चुनाव में तो जीत गई है और जनता ने भर भर करके वोट दिया है। इस तरीके की हेडलाइंस, इस तरह की खबरें जो हैं वो आपने देखी होंगी। लेकिन यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कांग्रेस ने भाजपा की आंधी के बीच भी अपने गढ़ में जीत जो है वो दर्ज कर ली है। इसी के साथ आगे खबर में लिखा है कि यह बात किसी से छुपी नहीं है कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश और देश के अनेक हिस्सों में बुरे दौर से गुजर रही थी। लगातार चुनाव हारने के बाद उसे हिमाचल प्रदेश से जीत की ऊर्जा मिली। राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जन समर्थन मिला और अब कांग्रेस को कर्नाटक में बड़ी जीत मिली है। कांग्रेस अब ऊर्जा से भरी हुई है। अगर उसने कर्नाटक सीएम की शपथ बिना किसी विवाद के निपटा लिया, ठीक चुनाव की तरह उसे एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान चुनाव के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिल चुकी होगी। कांग्रेस और उसके नेता जो हैं वो उत्साह से भरे हुए दिखेंगे। तो यहां पर कर्नाटक में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है और उसी के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के जो नेता और जो कार्यकर्ता है, पूरी की पूरी जो पार्टी है, उसमें एक अलग एनर्जी, एक अलग उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ यूपी निकाय चुनाव में भी कांग्रेस ने अपने गढ़ में अपनी जीत जो है वो दर्ज कर ली है और इसी के साथ यहां पर कांग्रेस जो है वो मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। आगे खबर में लिखा है कि जब 13 मई को कर्नाटक चुनाव परिणाम आ रहे थे, ठीक उसी दिन कांग्रेस के गढ़ कहे जाने वाले रायबरेली और अमेठी में भी छोटी किंतु महत्वपूर्ण जीत निकाय चुनाव में मिली। रायबरेली नगर पालिका और
अमेठी जिले की जायस नगर पालिका अध्यक्ष पदों पर कांग्रेस कैंडिडेट ने अच्छी जीत दर्ज की। यहां कांग्रेस के शत्रुघ्न सोनकर ने बड़ी जीत दर्ज की। उन्होंने भाजपा कैंडिडेट शालिनी कनौजिया को 17,775 मतों से हराया। तो यहां पर जो वोटों की संख्या, जिन वोटों की संख्या से उन्हें हराया वो भी छोटी मोटी नहीं है। 17,775 वोटों से जो है वो भाजपा कैंडिडेट को कांग्रेस कैंडिडेट ने हरा दिया है। समाजवादी पार्टी कैंडिडेट पारसनाथ तीसरे स्थान पर रहे। ये जीत कांग्रेस के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मतगणना शुरू होने के बाद कांग्रेस कैंडिडेट ने जो बढ़त बनाई वो हर राउंड में बढ़ती गई और अंत में जीत में बदल गई। इसका मतलब ये हुआ कि कांग्रेस कैंडिडेट को हर वार्ड से वोट मिला। ऐसा नहीं हुआ कि कहीं उन्हें वोट नहीं मिला हो। तो यहां पर आप समझ सकते हैं। इसी के साथ इस खबर में यह भी बताया गया है दोस्तों कि यूपी नगर निकाय चुनाव में, कोई भी चुनाव होता है, भारतीय जनता पार्टी जो है अपने स्टार प्रचारकों को वहां पर खड़े कर देती है। खूब जोरों शोरों पर जो है वो प्रचार किया जाता है। बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो स्टार प्रचारक हैं वो प्रचार प्रसार करने में, चुनावों के लिए वोट मांगने में लग जाते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस ने कोई भी स्टार प्रचारक या फिर कहें कि कोई भी बड़े नेता को प्रचार करने के लिए नहीं उतारा। उसके बावजूद भी यहां पर कांग्रेस ने अपने गढ़ में जीत जो है वो हासिल कर लिया। खबर में देखिए लिखा है कि ये बात तब और महत्वपूर्ण हो जाती है जब भाजपा संगठन पदाधिकारी, मंत्री, विधायक सब ने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया। इसके विपरीत कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता यहां प्रचार को नहीं आया। राहुल प्रियंका कर्नाटक में व्यस्त थे। अमेठी जिले की जायस नगर पालिका में भी कांग्रेस कैंडिडेट मनीषा ने अच्छी जीत दर्ज की। इस सीट पर भाजपा का कब्जा रहा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी यहां से सांसद है। उन्होंने राहुल गांधी को चुनाव में हराया था, जिसके बाद से वो लगातार राहुल गांधी पर हमलावर रही और ये कहती रही कि जनता का अपार समर्थन मेरे साथ है, इसलिए मैंने राहुल गांधी को हरा दिया है। और तरह तरह की बातें जो हैं, तरह तरह की बयानबाजी जो है वो करती रहती है। लेकिन उनके गढ़ से अब नगर पालिका में जो है वो कांग्रेस ने यहाँ पर जीत दर्ज कर ली, जिसके बाद स्मृति ईरानी को यहाँ पर एक बार फिर से जवाब मिल गया है कि कांग्रेस का जो गढ़ है वो कांग्रेस के पास ही रहा। भाजपा की आंधी चाहे कितनी भी चली हो, लेकिन कांग्रेस यहां पर अपना गढ़ बचाने में कामयाब रही। आगे यहां पर खबर में लिखा है कि मनीषा को 10,000 से ज्यादा वोट मिले तो भाजपा कैंडिडेट बीना सोनकर को महज 6,555 वोट से संतोष करना पड़ा। यानी कि यहां पर कांग्रेस की जो मनीषा, दूसरी कैंडिडेट जिन्होंने जीत दर्ज की है, उनका भी वोट शेयर काफी अच्छा रहा है भाजपा प्रत्याशी के मुकाबले। इस सीट में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। आम आदमी पार्टी कैंडिडेट ने 652 वोट लेकर तीसरा स्थान जो है वो हासिल कर लिया, जबकि सपा और बसपा कैंडिडेट को 202 और 189 वोट मिले। भाजपा कैंडिडेट बिना मौजूद चेयरमैन महेश प्रताप की पत्नी है। तो यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी जो है वो किसी भी चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जो है वो जोरों शोरों से करती है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस ने कर्नाटक में भी जीत दर्ज की। उसके बाद यूपी नगर निकाय चुनाव में अमेठी और रायबरेली, जो कि उसका गढ़ माना जाता है, उसमें भी अपनी जीत जो है वो बरकरार रखी। कांग्रेस की जीत पर जिला कांग्रेस कमेटी रायबरेली के मीडिया इंचार्ज विनय त्रिवेदी कहते हैं कि नगर पालिका में कांग्रेस की जीत बेहद महत्वपूर्ण है। कुल पड़े मतों में 50% से ज्यादा अकेले कांग्रेस कैंडिडेट को मिले हैं। विनय कहते हैं कि रायबरेली की जनता देख रही है कि विकास सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस नहीं कराया है। जिन योजनाओं को सांसद के रूप में सोनिया गांधी स्वीकृत कराया, काम शुरू कराया, उनमें से अधिकतर के काम बंद हो चुके हैं। तो इसी के साथ यहां पर पूरे राज्य में कांग्रेस के कुल 4 नगर पालिका और 14 नगर पंचायत अध्यक्ष चुने गए हैं। इनमें रायबरेली, जायस के साथ ही मिर्जापुर की चुनार नगर पालिका एवं बिजनौर जिले की चांदपुर नगर पालिका अध्यक्ष पद पर भी कांग्रेस कैंडिडेट्स ने जीत जो है वो दर्ज की है। इसी के साथ नगर निगमों में कांग्रेस के 77 पार्षद, 91 नगर पालिका परिषद सदस्य और नगर पंचायत के रूप में 77 कांग्रेस कैंडिडेट जीते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक के साथ भी यूपी नगर निकाय चुनाव में भी कांग्रेस का जो है वो बोलबाला रहा और यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी को जो है वो कदम कदम पर कांग्रेस ने झटके दिए हैं। आप इस खबर को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस ने यूपी के नगर निकाय चुनाव में भी अपने गढ़ को बचाए रखा, कर्नाटक में भी जीत दर्ज की, आने वाले चुनावों में क्या कांग्रेस भाजपा को और भी झटके दे सकती है? इसको लेकर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।